हेलो दोस्तों, अबैसिस डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। मैं सूरज पांडे। जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ज़िद बैच में ही पेपर 2 को भी कवर करेंगे और उसकी एक इंट्रो वीडियो हम लेकर आए हैं। इसमें आज हम इंटरनल सिक्योरिटी थीम को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले उसको बताएँगे, मतलब उसके पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे, फिर इम्पोर्टेंट थीम को आपके पास आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या हमारी उसको आगे फॉरवर्ड मतलब कैसे उसको लेके चलेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारी वीडियो आना शुरू हो जाएँगी। देखिए, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया है कि पेपर 2 के लिए 2 तरह के कंटेंट 3 तरह के कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला होता है कि आपका स्टैटिक, ठीक है? जिसे हम पेपर 1 में कवर करते ही करते हैं और हम इसे कवर कर ही रहे हैं। अभी हमारा पॉलिटी का पार्ट चल रहा है। जो लोग नए हैं वो जाकर के पॉलिटी की, सीएपीएफ की, जीके, जीएस की प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी देख सकते हैं। पॉलिटी के 7 लेक्चर आ चुके हैं, 8वाँ आज आ जाएगा, ठीक है? जब तक आप देख रहे हो तब तक शायद 8वाँ हो चुका होगा, 9वाँ आने वाला होगा, ठीक है? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है करंट अफेयर, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हमारी करंट अफेयर हम मैगज़ीन कराएँगे विज़न की, तो ये भी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है? ये पेपर 2 के मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ। दूसरा, कुछ अलग थीम्स होती हैं, ठीक है? उनमें से मैं इस थीम्स को अपनी एक पहली पेपर 2 की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारी वीडियो में, हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो थीम्स होती हैं। इनमें से जो थीम्स पे हम अब वीडियो लाना शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर में तो ला रहे हैं, स्टैटिक पे भी ला रहे हैं, अब थीम्स पे भी लेकर आएँगे ताकि आपका जो पेपर 2 है वो सॉलिड तरीके से हो सके। इंटरनल सिक्योरिटी से हम अपने पेपर 2 की जो थीम वाला सेक्शन है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 3 पिलर ही पेपर 2 के हैं, ठीक है? पहला स्टैटिक, करंट अफेयर एंड थीम। अब थीम वाले को हम कवर करने जा रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को। इसमें हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे, ठीक है? साथ में हम बताएँगे कि देखेंगे ट्रेंड क्या है, कहाँ से कितना पढ़ना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी में, मतलब हम आपको गार्बेज नहीं पढ़ाएँगे। ठीक है? हमारे पास भी कम समय है, आपके पास भी कम समय है, ठीक है? हम उतना ही देना चाहते हैं जितना आप डाइजेस्ट कर सको और जितना आप रिप्रोड्यूस कर सको, ठीक है? इतना नहीं कि जितना आप कुछ कर ही ना सको। और ये हमें पता कैसे चलेगा? ये हमें पता चलेगा पीवाईक्यूज़ को देखने के बाद, ठीक है? तो वही हम करेंगे। इससे पहले मैं बता दूँ कि जब आप में से बहुत से लोगों को जो पेपर 2 के बहुत इम्पोर्टेंट 3 पार्ट हैं, वो हैं आर्गुमेंट, एस्से एंड रिपोर्ट। तो इनको आपको, जो इनके पीवाईक्यूज़ होते हैं, उनका एक जगह कंपाइलेशन आप लोगों को नहीं मिलता होगा, या जहाँ पे भी होगा तो वो इतना अच्छा नहीं होगा, या इतने अच्छे तरीके से सेग्रीगेट नहीं किया होगा। लेकिन हमने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ईयर वाइज़ एंड टॉपिक वाइज़ हमने क्या किया है, कंपाइलेशन इनका लेकर आए हैं, एस्से, आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट का। ये अभय डिफेंस की तरफ से प्रिपेयर किया गया है, ठीक है? आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? आपको मिल जाएगा। और नए हैं तो यूट्यूब के चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आपको हम पेपर 2 में और अच्छे से सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है? ये देखिए, एस्से को पहले हमने सारे टॉपिक किया है। 2016 से 25 तक की जितने भी एस्से अभी तक आए हैं, वो देखिए ईयर वाइज़ 25 में जितने आए हैं, देखिए ये सारे एस्से, और हम रॉ में दे रहे हैं, मतलब कि सीधा स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं हम, ताकि आपको फ़ील हो सके कि आप पेपर देख रहे हो, रियल पेपर देख रहे हो, देख रहे हैं? रियल पेपर देख रहे हो। 2024 के सारे एस्से जितने आए हैं, 23 में जितने एस्से आए हैं, तो ईयर वाइज़ हमने इनको पूरा सेग्रीगेट करके रखा हुआ है, ठीक है? फिर आप रिपोर्ट और आर्गुमेंट को भी आप ऐसे ही एक्सेस कर सकते हो। ये देखिए, रिपोर्ट एंड आर्गुमेंट है, ईयर वाइज़ जितनी भी रिपोर्ट आई हैं, जितने भी आर्गुमेंट आए हैं, आपको सबको मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, और थीम वाइज़ जो हम अभी कवर करने जा रहे हैं, आप उसको एक्सेस करने के लिए भी आप हमारे चैनल और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने थीम को, ठीक है? इंटरनल सिक्योरिटी के अपनी इंट्रोडक्शन क्लास को। तो देखिए, हमें इंटरनल सिक्योरिटी से आप ये मान लीजिए कि मैंने जैसे बताया कि 2016 से लेकर के, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2016 से लेकर 2025 तक के पेपर को एनालाइज़ किया, ठीक? और मुझे ये पता चला, ऑलमोस्ट अब तक इन 9 सालों में, 9 ईयर में 7 से 6 टू 7 क्वेश्चंस आ चुके हैं। मतलब कि हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है इंटरनल सिक्योरिटी से। इससे ये तो प्रूव हो रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी एक इम्पोर्टेंट थीम है। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि लोग इस इंटरनल सिक्योरिटी, जिससे एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है,
उसको प्रिपेयर करने के लिए लोग आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप एक मोटी-सी बुक पढ़ लो। मतलब कहेंगे कि पर्टिकुलरली एक ये 200-250 पेज की बुक है, इवन कुछ लोगों को मैंने सुनते हुए सुना है कि वो 300-300 पेजेज़ की बुक आपको सजेस्ट करते हैं। इट इज़ रियली वर्थ क्या ये रियली वर्थी है आप इतनी बुक पढ़ो मस्त 20 मार्क्स के लिए, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो आज हम इंटरनल सिक्योरिटी में पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम यही दिखाएँगे आपको कि पीवाईक्यू एनालिसिस करके हम कैसे ट्रेंड निकाल सकते हैं, कैसे पैटर्न पकड़ सकते हैं और किस एरिया से क्वेश्चन आ रहा है ये जान सकते हैं और उतना ही पढ़ कर के हमारा काम हो सकता है। इस वीडियो के थ्रू पहले हम ये करेंगे और फिर अपने इंटरनल सिक्योरिटी में जो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये देखिए मैंने पूरा प्रिपेयर किया 8 इम्पोर्टेंट सब टॉपिक हैं इंटरनल सिक्योरिटी थीम में, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो देखिए, ये 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस पे इन डिजिटल इन्फॉर्मेशन। मतलब एक साइबर सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी में जो साइबर है, मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्यों ना आए? सबसे बड़ा थ्रेट तो इन्हीं से ही है ना। भाई कोई बॉर्डर नहीं है इनके लिए कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है? तो इनसे तो थ्रेट बहुत बड़ा है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये इससे क्वेश्चन तो आना तय है। अब देखिए साइबर अटैक 2023 में भी आया, 24 में क्वेश्चन नहीं आया, 23 में लेकिन क्वेश्चन आया तो अगेन साइबर से आया मतलब कम्युनिकेशन। तो देख रहे हैं आप कम्युनिकेशन से आ रहा है। बस कुछ नहीं वो लोग थोड़ा-सा ये ट्विक कर देते हैं, मैं आपको ये सब ट्विक करने पे भी कैसे लिखा जा सकता है, अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर जिसे हम कहते हैं साइबर वॉरफेयर भी कहते हैं हम या डिजिटल वॉरफेयर भी कहते हैं। ये देखिए थीम को मैंने लिख रखा है। ये देखिए साइबर वॉरफेयर, साइबर अटैक, साइबर टेररिज्म कल को पूछ सकता है आपसे, स्पिनोज पूछ सकता है, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो अभी वो कम्युनिकेशन नेटवर्क पे से रिलेटेड जो इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये इंटरनल सिक्योरिटी में जो इन्फ्लेटर से रिस्क है, मतलब बॉर्डर अगेन वही बॉर्डर, बॉर्डर, बॉर्डर थीम, मैनेजिंग द बॉर्डर, मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर तो इम्पोर्टेंट थीम है, ठीक है? 2020 में क्या क्वेश्चन आया कि इमर्जिंग थ्रेट, अब इमर्जिंग थ्रेट तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, क्योंकि वो भी अब अच्छे तरीके से क्रिप्टो में उभर रहा है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग अब हम क्रिप्टो में कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भी तो एक थ्रेट है ना इंटरनल सिक्योरिटी को। साइबर वॉरफेयर एक नया इमर्जिंग थ्रेट है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग तो पहले से भी होती थी, लेकिन अब वो क्रिप्टो में हो रही है। एक इमर्ज कर रहा है ना न्यू थ्रेट, इमर्जिंग थ्रेट, ठीक है? तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपको बहुत मिलेगा, ठीक है? तो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और केवल इसमें इमर्जिंग अलग-अलग तरीके से बहुत से हो जाएँगे, ठीक है? तो दूसरा क्या है सिक्योरिंग इंडियाज़ इंटरनेशनल बॉर्डर। देखो बॉर्डर पे ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है? रोल ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है? ये देखिए, इतने ही क्वेश्चन हैं, इतने ही क्वेश्चन हैं। अब ये मत मानिएगा कि ये 2020 के ही सारे हैं, ये अलग-अलग ईयर के हैं, मैंने ईयर यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है? क्योंकि स्क्रीनशॉट ही लगे हुए हैं। इतने से आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि क्वेश्चन जो इंटरनल सिक्योरिटी के आ रहे हैं, वो साइबर से आ रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क से जो थ्रेट है इंटरनल सिक्योरिटी को उससे आ रहे हैं। दूसरा किससे आ रहा है? दूसरा ये आ रहा है मोस्टली जो इवॉल्विंग थ्रेट आ रहे हैं। इवॉल्विंग थ्रेट अगेन यही है साइबर या फिर एआई, एआई भी एक थ्रेट बन रहा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और दूसरा किस पे पूछ रहा है? बॉर्डर मैनेजमेंट। मतलब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत सिलेक्टेड पढ़ना है और कितना पढ़ना है वो मैं आपको बताऊँगा। एंड बताऊँगा ही क्यों, मैं आपको पढ़ाऊँगा वो चीज़। आपको इतना तो पता चल गया कि इम्पोर्टेंट चीज़ें यही हैं और इतना ही पढ़ना है और बाकी जो ये इम्पोर्टेंट थीम मैं आपको सब टॉपिक बता रहा हूँ इसमें से सबकी थोड़ी-थोड़ी नॉलेज ले लेनी है। सबकी थोड़ी-थोड़ी नॉलेज। जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट थोड़ी नॉलेज ले लेनी है, आपको मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ी नॉलेज ले लेनी है, लिंकेज ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म इसकी थोड़ी नॉलेज लेनी है आपको, ठीक है? ऐसी चीज़ें करनी है। थोड़ा-थोड़ा सबके बारे में आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम में सबको बना करके लिखना है, कि मार्क्स आ जाएँगे, ठीक है? आप जब डेटा फैक्ट्स के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे अपने आंसर को, अपने एस्से को और या अपनी रिपोर्ट या आर्गुमेंट को तो आपके नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है? वो नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सब टॉपिक क्या हैं इंटरनल सिक्योरिटी की थीम के अंदर, ठीक है?
अभी तक अगर चैनल में नए हैं तो अगेन रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? और आपको सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ वही डिमोटिवेशन होगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पहले जो थीम है वो एक्सट्रीमिज़्म है, ठीक है? एक्सट्रीमिज़्म में आप देखोगे तो एक्सट्रीमिज़्म 2 अलग-अलग तरह के एक्सट्रीमिज़्म आपको दिखेंगे। मतलब यहाँ पे आपको दिखेंगे इसमें तो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म है। इसमें आप ले सकते हो कि अ, जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी हो रही है वो रिलीजन को लेकर के ही होती है, ठीक है? इथनो नेशनैलिटी ये आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी हो रही है वो इसी कैटेगरी में आती है। देखिए ये टर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? जल्दी नहीं मिलेगा। इथनो नेशनलिस्ट इस तरह का एक्सट्रीमिज़्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म इस तरह का, ये कौन होता है? तो मिलिटेंसी है ये। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म ये क्या है? नक्सलवाद। तो इस तरह के नक्सलिज़्म, तो इस तरह के टर्म आपको लिखेंगे जब आप पेपर में, इथनो नेशनलिस्ट पेपर की बात ही अलग है। तो एक्सट्रीमिज़्म में आपको 3 तरह की चीज़ें पढ़नी है और सब में बहुत छोटी-छोटी चीज़ें पढ़नी है। हमारी पूरी इंटरनल सिक्योरिटी की ऑलमोस्ट 3 से 4 वीडियो आएँगी। पूरी इंटरनल सिक्योरिटी थीम थीम खत्म। मतलब आप और वो भी 30-30 मिनट की होंगी, मतलब 4 तिया 12 120 मिनट में आपको पूरा खत्म हो जाएगा। आपको 250-300 पेजेस की बुक को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इसी से क्वेश्चन आ जाएगा, बिकॉज़ मैंने बहुत एनालाइज़ करके ही इस वीडियो को बनाऊँगा। ठीक है? ठीक है? तब तो आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है? रोल ऑफ द स्टेट एंड द नॉन स्टेट एक्टर, अगेन ये वही टेररिज्म वाली बात आ गई है। टेररिज्म, ठीक है? स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं जो स्पॉन्सर करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट को, टेररिज्म होंगे। ठीक है? अब इंटरनल सिक्योरिटी के कम्युनिकेशन लिंक, ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट थीम टॉपिक है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क से हमें क्या नुकसान हो रहा है इंटरनल सिक्योरिटी को। तो साइबर अटैक, साइबर वॉरफेयर, साइबर स्पिनोज, सब ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इन पे क्लास आएँगी। चौथा टॉपिक, सब टॉपिक क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है? पाँचवा क्या है? लिंकेजेस ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद द टेररिज्म, मतलब आपका कोई जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, उसका टेररिज्म से भी लिंक होता है। जब हम डीपली डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में, जब हम क्लास लेकर आएँगे तो उसमें आपको डीपली डिस्कस करेंगे, जिसे हम क्राइम एंड टेरर का नेक्सस भी कहते हैं। अब इवॉल्विंग थ्रेट मैट्रिक्स, एआई सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। तो एआई के रियली में सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है। आज ही न्यूज़ में आया है कि गवर्नमेंट अब इसको रेगुलेट करने की बात कर रही है, मतलब डीप फेक की लेबलिंग की बात कर रही है। इस तरह के इनिशिएटिव को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये केवल यहीं पे यूज़ नहीं आएगा, ये अदर जगह में भी आप इस नॉलेज को इंटरलिंक करके और मल्टी डायमेंशन खोल करके वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? एप्लीकेशन, पेपर 2 आई एम अगेन सेइंग कि इट इज़ अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज दैट यू ऑलरेडी हैव, ठीक है? अगेन ये भी इम्पोर्टेंट थीम है, बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक? तो ये 3 इम्पोर्टेंट थीम आप याद रखिएगा। एक ये 6 वाली, 7 वाली, और ये भी रख लीजिए, इसको क्रिप्टो से अब होने लगा है ये, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है? और ये 3, 4 और 6 और 7 इनको याद रखिएगा बस, ये सबसे इम्पोर्टेंट थीम है। अगर आप खुद से भी करने जा रहे हो तो इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बाकी चीज़ों को तो आप अलग से देख सकते हैं। तो ठीक है, कुछ ही दिनों से हमारी ये क्लासेस आएँगी, ठीक है, पेपर 2 की। देखिए हमारे पास काफ़ी टाइम है और कैसे होगा मैं अभी आपको ये बता देता हूँ। देखिए हमारी वीडियो गैप में आएगी, मतलब वीक में 2 से 3 वीडियो आएँगी, ठीक है, वीक में। और जब ये हमारी एक थीम खत्म हो जाएगी, ठीक है? इवन थीम चल ही रही होगी तो मैं आपको अल्टरनेटिव डे में एस्से का टॉपिक लिखने के लिए दूँगा उसी थीम पे, जो थीम मैं आपको पढ़ाऊँगा। मतलब जो थीम मैंने आपको पढ़ाई, उसी थीम पे मैं आपको एस्से टॉपिक लिखने के लिए दूँगा, ठीक? आप लिखोगे उसी टॉपिक पे, मैं ट्राई करूँगा डिस्कशन वीडियो लेकर आऊँ। चाहे इकट्ठा लेकर आऊँगा, चाहे एक-एक करके लेकर आऊँगा, वो मेरे ऊपर है, ठीक है? बट आई विल प्रोवाइड यू डिस्कशन वीडियो, ठीक है? कि इसको कैसे अप्रोच किया जा सकता था इस एस्से को, ठीक है? हमारे जो कंटेंट हमने आपको दिया है उसका यूज़ हम बताएँगे इस वीडियो के थ्रू। इन सब चीज़ों को आपको पाने के लिए, एक्सेस पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना पड़ेगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि आपको इन सब चीज़ों का एक्सेस मिलता रहे, आपको टाइमली ये सब चीज़ें पता चलती रहे, आपके पास नोटिफ़िकेशन आती रहे। तो बहुत सी चीज़ें हम करना चाह रहे हैं, बस आप सपोर्ट करते रहिए, दैट्स इट। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद। चलिए